राम राम कहने पर अगर राम के चरित्र के बारे में और राम के क्रियाकलाप के बारे में चिंतन नहीं होता है तो राम राम कहना ठीक वैसे होगा जैसे तोता राम राम कहे या कंप्यूटर में फीड कर दीजिए वो राम राम बोले। तो जिस प्रकार राम राम कहने पर, राम के बारे में भजन गाने पर, गीत गाने पर हम राम के विषय में चिंतन करते हैं, वो किस प्रकार जीवन व्यतीत किए उसको याद करते हैं, उस पर चलने का प्रयास करते हैं, तो ये गीत, ये भजन, ये संगीत अच्छी है। लेकिन राम के मार्ग पर कैसे चले वो तो सीधा यही क्रिया योग ध्यान है। सोच करके, कल्पना करके, तर्क वितर्क से नहीं चल सकते। राम ने कहा कि ये जो समुद्र है ये जड़ है, हमने 3 दिन विनती किया, ये नहीं माना। तब क्रोध में आकर के राम लक्ष्मण से कहते हैं कि बिना भय के प्रीति नहीं होती, लक्ष्मण धनुष और तीर ले आओ। अगर हम राम के चरित्र को इस तरह से सोचेंगे तो हम झगड़ा करेंगे, हम लड़ाई करेंगे, किसी भी चीज़ को सलटाना होगा तो हम लोग 2-3 दिन 4 दिन तक प्रयास करेंगे, नहीं होगा तो हम भी ले लेंगे रिवाल्वर, कट्टा, बंदूक, राइफल, हथगोला, पत्थर, ईंटा, उस तरह से व्यवहार करेंगे। तो राम के चरित्र का सच्चा वर्णन कि राम ने किया क्या था, जब तक अतीत में न जाए समझ में नहीं आएगा। क्योंकि रामचरितमानस की चौपाइयों का अर्थ गलत लग गया है। आप खुल करके पढ़िए तो ढेर सारे अर्थ जो गलत हैं उसकी वजह से अव्यवस्था हो गई। वैसे महाभारत का तो राम ने कभी भी इस तरह का लक्ष्मण से नहीं कहा कि हमें इस समुद्र को प्रताड़ित करना है। उसके बाद देखिए कहा क्या, इसके समझने के लिए ध्यान करना पड़ेगा। आज इसको बताने का यहाँ समय नहीं है, हम कल बताएंगे। तो याद रखिए, राम के मार्ग पर चलना, कृष्ण भगवान के मार्ग पर चलना, ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, नानक देव जी, कबीर साहब, इन सब के मार्ग पर कैसे चले। मोहम्मद साहब के मार्ग पर चलने से जो तरह तरह की दिक्कतें दिखाई पड़ती हैं लोगों को, वास्तविकता है कि मोहम्मद साहब के मार्ग पर नहीं चलते। कुरान में छेपक है, मोहम्मद साहब की शिक्षा में ढेर सारी शिक्षाएं मिला दी गई हैं और मोहम्मद साहब के जाने के कई वर्ष के बाद कुरान लिखी गई। अगर मोहम्मद साहब की तरह दोबारा कोई नहीं हुआ जो कुरान लिखे तो गलतियां तो हुई होंगी। तो याद रखिए, तो हम कैसे उन सब के मार्ग पर चलें। तो यही क्रिया योग ध्यान एक ऐसी प्रविधि है, आप पूरे मनोयोग से अभ्यास करें तो आप अतीत में पहुंच जाएंगे। अतीत में पहुंच करके अतीत की अनुभूति कर लेंगे और वैसे ही भविष्य में पहुंच जाएंगे। भविष्य में क्या होने वाला है आप उसकी अनुभूति कर लेंगे, फिर उसी के अनुरूप आप काम करेंगे। ये पूरा ब्रह्मांड ये अच्छी तरह से व्यवस्थित है। युग के अनुसार, रात्रि दिन के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार सब व्यवस्था बनी हुई है। उसमें हेर फेर करने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें ये स्वतंत्रता है कि हम अपने अंदर हम असीम ज्ञान को प्रकट कर ले, चाहे वो कलिकाल हो या द्वापर हो या त्रेता हो या सत्यकाल हो। अपने अंदर ज्ञान को प्रकट करने के लिए अनंत भक्ति चाहिए। ये भी सुनिश्चित नियम बना है कि अनंत भक्ति सब नहीं कर सकते हैं, यह सब सुनिश्चित है। संख्या कम होगी ये भी निश्चित है। कलिकाल से अधिक संख्या द्वापर में होगी, द्वापर से अधिक त्रेता में होगी, त्रेता से अधिक सत्यकाल में होगी। ये भी सुनिश्चित है
एक बार जो अज्ञानता से मुक्त हो गया है उसके ऊपर युग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और रात और दिन का प्रभाव नहीं पड़ेगा, मौसम के बदलने का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये भी सब व्यवस्थित है। पूरा ब्रह्मांड कंप्यूटराइज्ड है, ये सुव्यवस्थित है। बस हमें क्या करना है, हम क्रियायोग ध्यान करके हम अपने को रूपांतरित करें, किसी को बदलने का प्रयास न करें। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ रह लें, उसके साथ उठे बैठे खाएं पिएं बात करें। जैसे हम लोग कल मिलने चल रहे हैं, हम उनको बदलने नहीं चल रहे हैं, हम लोगों की उपस्थिति से फर्क पड़ेगा इसलिए चल रहे हैं। हम लोगों की उपस्थिति वो अपने जीवन को और अधिक परिमार्जित करने की क्रिया है। तो याद रखिए, हम स्वयं बदलें और किसी को बदलने का प्रयास न करें। जब हम बदलने लगेंगे तो अगल बगल के लोग भी बदलने लगेंगे। जैसे सूरज प्रकाश दिया तो अगल बगल के चंद्रमा ने भी प्रकाश दिया। हाँ, वो प्रकाश चांदनी कही गई। जब इस तरह से हम प्रयोग करेंगे, काम करेंगे, तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। जब किसी को ज़बरदस्ती बदलिए, उसको ज़बरदस्ती अच्छा बनाइए, तो वहाँ समस्या है। जो जैसा है बहुत ठीक है, उनको वैसे ही स्वीकार करिए। सब भगवान के अनंत रूप है, अनंत तरह से है। जैसे बच्चों की अलग अलग उम्र है, न्यूबॉर्न बेबी, नवजात शिशु, फिर 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे उम्र बढ़ती गई। ऐसे ही समझिए, जितने मानव लोग हैं सब परमात्मा के संतान हैं। सबके विकास की उम्र अलग अलग है, सबके ज्ञान की अनुभूति की उम्र अलग अलग है। अब 2 साल के बच्चे को हम दिमाग में बोझ डालें कि तुम जल्दी से डॉक्टर हो जाओ 1 ही साल में, तो ये हिंसा है, ऐसा उचित नहीं है। हम अपना काम करें, बच्चों की सेवा करें, एक दिन बच्चा उस स्थिति पर आ जाएगा। इसलिए अध्यात्म नियम है, किसी को बदलने का प्रयास न करिए, स्वयं अपने को बदलिए। तो जो हम लोग जगह जगह कैंप लगाने जाते हैं, उसमें हम किसी को बदलने का प्रयास नहीं करते हैं, हम अपनों से मिलने जाते हैं। अपनों से मिलना हमारा काम है, हम अपना काम करते हैं। वो मिलने पर खुश हो, उनको अच्छा लगे या न लगे, ये हमारा रूपरेखा नहीं है, इसकी कोई इच्छा नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हम अपना कर्म करेंगे, फल की इच्छा नहीं। इस भाव से हमें जीवन व्यतीत करना है। याद रखिए, पति पत्नी भी हो, एक दूसरे को जबरदस्ती बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने आप बदलते जाएंगे। लाड़ी महाशय की श्रीमती जी, उनके साथ रहते रहते काफ़ी बदल गई, उनको दीक्षा भी मिली, लेकिन कभी बैठा करके उनको डांट करके क्रिया योग ध्यान नहीं कराए। तो कहीं पर भी आवश्यक नहीं है। तो हम आपसे ये निवेदन करते हैं, आप अपने में एकाग्र होइए, अपने को बदलिए, आप परम ज्ञानी होइए। जैसे जैसे आप परम ज्ञान को प्राप्त करेंगे, स्वतः आपके अस्तित्व से शांति, ज्ञान, शक्ति सबकी तरंगें निकलेंगी और चारों तरफ आनंद ही आनंद, शांति ही शांति, अहिंसा ही अहिंसा का वातावरण बनेगा। ये बहुत आवश्यक है। लाहिड़ी महाशय अपने को बदले, बनारस के कमरे में रह रहे थे, किसी को जबरदस्ती क्रिया योग नहीं दिए। परमहंस योगानंद अपने को बदले, किसी को जबरदस्ती नहीं दिए। हाँ, उन्होंने इतना काम किया, बहुत अधिक टूर किया, बहुत अधिक लोगों से मिले, लाखों की संख्या में मिले, तो उनसे जो प्रभावित हो गए वो दीक्षा लिए। इस तरह से याद रखिए, जो बहुत आवश्यक है, क्रिया योग ध्यान करना ना बंद करें और किसी को बदलने का प्रयास न करें, अपने को बदलते जाएं। आप देखेंगे आपके चारों तरफ रहने वाले स्वयं बदलते जाएंगे। तो आज का कार्यक्रम खूब अच्छी तरह से हम ध्यान करेंगे, आधा घंटा। ये ध्यान क्रिया योग ध्यान होगा। अपने स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाकर अपने स्वरूप के विषय में
सद्विचार रखेंगे, सच्ची धारणा और सच्ची भावना। जब भावना और विचार और धारणा एक हो जाते हैं, तीनों एक हो, ये नहीं कि भावना अलग, विचार अलग, कॉन्सेप्ट धारणा अलग, ये न हो। जब तीनों एक बिंदु पर हो जाते हैं तो उसी को संयम कहते हैं। तो सिर से पैर की उंगली तक अपने अस्तित्व के प्रति सद्भावना, सद्विचार, सद्धारणा, सच्ची धारणा को हम याद रख करके अपने में एकाग्र होंगे। हम यही क्रिया योग ध्यान है।